मुंसी विभूषित कर नयनेरदाभर पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वयहं न जाने। एक बार भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि कल पांडुपुत्र जो मेरे सामने आएंगे उनका वध निश्चित है, और कह दिया कि कल मैं अवश्य जो सामने आएगा उसे मार डालूंगा। किसी न किसी को प्रतिज्ञा करता हूं काल अवश्य मारूंगा। अब भीष्म पितामह से तो सब डरते थे। भीम सोचते हैं ऐसा न हो हमारा नंबर लग जाए, अर्जुन सोचते हैं ऐसा न हो हमारा ही नंबर लग जाए। कल पता नहीं किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। शाम के समय भोजन तैयार है, कोई भोजन करते नहीं है। कि कल मरना है, वो सोचते हैं पता नहीं हम ही को मार दे, सोचते हैं पता नहीं हमारे ही पर नंबर लग जाए। भगवान कृष्ण जा करके समझाते हैं कि मरना कल है, आज ही मर जाओगे, अरे भोजन करो कल देखा जाएगा। किसी तरीके से समझा बुझा करके भगवान कृष्णचंद्र ने भोजन करवाया। तो वो तो भोजन कर ले, लेकिन कृष्ण ने भोजन नहीं किया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था अपने स्त्री भानुमति को 4 बजे प्रातः भेज देना, और मैं उन्हें सौभाग्य रक्षा का वरदान दे दूंगा, फिर दुर्योधन को कोई शक्ति मार नहीं सकती। 4 बजे भानुमति को भेज देना, ये चुपके से कहा था दुर्योधन को। भगवान कृष्णचंद्र तो करोट बदलते रहे, नींद नहीं आई। 3 ही बजे पहुंच गए। द्रौपदी का दरवाजा खटखटाया। बहन द्रौपदी सो रही हो? द्रौपदी ने कहा भैया सुबह जिसके मांग का सिंदूर धोया जाना हो, हाथ की चूड़ियां तोड़ी जानी हो, उनकी कहीं नींद आ सकती है। कहा बहन इस समय ज्यादा अवसर नहीं है, जल्दी से जल्दी तैयार हो जाओ 16 श्रृंगार करके। द्रौपदी सोचती है सुबह मेरे पति मारे जाएंगे, और ये कहते हैं 16 श्रृंगार करो, श्रृंगार करके जल्दी से तैयार हो। लेकिन तुरंत द्रौपदी श्रृंगार करती हैं, सुंदर साड़ी पहनती हैं, जेवर पहनती हैं, माथे पर मुकुट लगाती हैं, अपना जो स्त्रियों का श्रृंगार होता है सब श्रृंगार करके चलती हैं। आगे आगे कन्हैया चलते हैं, पीछे पीछे द्रौपदी भी, और रास्ते में बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। धीरे धीरे जाना और बाबा के चरणों में मस्तक रख देना, देखने न पावे। इधर द्वारपालों से कह दिया था कि 4 बजे भानुमति आएंगी तो आने देना। जब सामने पहुंचते हैं, थोड़ा दूर रह गया तो द्रौपदी से कहने लगे कन्हैया की अपना चप्पल निकाल दो। द्रौपदी ने चप्पल निकाल दिया, कहा अब तुम आगे हो जाओ। द्रौपदी को आगे कर दिया, अपना पीछे हो गए।
और तुरंत पीताम्बर का घूंघट काढ़ा, नई नवेली दुल्हन बन गए, मंसूरी छिपा लिया और एक हाथ चप्पल और एक हाथ कमर पर, और नाचते हुए पीछे कन्हैया चलने लगी मटकते हुए। अब द्वारपालों ने देखा, कहा ऐसा तो चाल मैंने जीवन में देखा नहीं। चप्पल से इशारा हुआ कि मानो दासी है। देखो आगे महारानी जा रही हैं, द्रौपदी को समझे कि भानुमति जा रही है, तो आगे महारानी जा रही है, पीछे दासी जा रही है। तो दासी के चाल को देखते हुए सब मुग्ध हो गए कि ऐसा तो चाल मैंने जीवन में देखा नहीं। कन्हैया ये चप्पल किए हुए मटकते हुए जा रहे, अंदर प्रवेश कर दिए। कहा यदि मैं साथ में नहीं रहूंगा तो इनका दिल दहल जाएगा। तो अपना ड्योढ़ी में नई नवेली दुल्हन बनकर के कन्हैया बैठ जाते हैं और द्रौपदी को आगे भेजा इशारा से। और रास्ते में यही समझाया था कि पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। तो प्रातः की बेला में बाबा भीषम की लगी समाधि थी, मन हर चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई उपाधि थी। तो चरणों में जाकर सर टेका द्रौपदी ने भीष्म पितामह के, और चरणों में कौन पड़ा देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौंके। जाकर के द्रौपदी ने अपना मस्तक रख दिया चरणों पर। बाबा चौंक पड़े और देखते क्या है कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, और तन की रंगी साड़ी उसके सधवापन को बतलाती है। तो आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो बेटी। फिर भी द्रौपदी नहीं उठी। तो बाबा सोचते हैं मानो भानुमति और आशीर्वाद चाह रही हो। तो जानती है कि ये मैंने भानुमति को बुलाया था तो भानुमति है और आशीर्वाद चाहती है। तो आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो ए बेटी, हाथों से तेरे मेहंदी की ना रंग कभी छूटे बेटी। द्रौपदी नहीं उठ रही है। बाबा चाहते हैं मानो और आशीर्वाद चाहती हैं, आज पूरा तपस्या न्यौछावर कर दूंगा। तो फिर कहते हैं कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, एक आशीर्वाद और ले जा तू वीर कुमारों वाली हो। अब इससे बढ़कर क्या है, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, एक आशीर्वाद और ले जा तू वीर कुमारों वाली। तब द्रौपदी उठती है और थोड़ा घूंघट सरकाया। कहा महाराज, तब तो बोली श्री द्रौपदी जी, आप सत्यवादी कहलाते हैं, कल और आज कुछ और कहा। कहने लगी बाबा काल तो आपने कहा है मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, और आज इतना आशीर्वाद दिया। तब तो बोली श्री द्रौपदी जी, बाबा ये क्या फरमाते हैं, कल और आज कुछ और कहा, आप सत्यवादी कहलाते हैं। आपको सभी सत्यवादी कहते हैं। काल आपने प्रतिज्ञा किया पतियों को मारने के लिए, आज ये आशीर्वाद दे रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, पांचों पतियों में से मेरे घर एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद आपका यह क्या झूठा नहीं कहाएगा। हमारे 5 पति हैं, एक भी मार दिए जाएंगे तो हमारा मांग का सिंदूर धो देना पड़ेगा, हाथ की चूड़ियां तोड़ देनी पड़ेगी। जब आई याद पितामह की, अरे ये द्रौपदी मैंने बुलाया था भानुमति को, ये कैसे आ गई। जब आई याद पितामह के, हाथों से माला छूट गई, हर चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर न अभी दे पाऊंगा,
तेरे सुहाग्य दुर्भाग्य कतो निर्णय पाछे बतलाऊंगा। एक बात खटकती है उर में, हैरान है जिसने कर डाला। पहले बतलाओ बेटी है कहाँ तुम्हें लाने वाला। भीष्म पितामह समझ गए वही त्रिकालदर्शी है, कन्हैया लाए होंगे, नहीं तो अब तक इनका हृदय दहल जाता। अब द्रौपदी सोचती है कैसे संत से झूठ बोले, कैसे कन्हैया को बदनाम करें। और ड्योढ़ी में बैठे हुए हैं नई नवेली दुल्हन बने हुए कन्हैया। फिर कहते हैं भीष्म पितामह, बेटी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। द्रौपदी फिर नहीं बोली। कहते बुढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं जाती चोरी, नित नई नीतियां चलता है तुमसे चोरी मुझसे चोरी। भगवान कृष्णचंद्र तब भी चोरी करते थे, तब वस्त्र चुराते थे, माखन चुराते थे। आज क्या चुराते हैं? भक्तों के जन्म जन्मार्जित पाप चुराते हैं। जो भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है, उनके अर्जित पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पहले तो ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगना नाम दुकूल चोरम, वाज अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगेणम मनसा नमामि। तो कहने लगे, तुरंत समझ गए कि कृष्ण की ही ये करामात है और कौन त्रिकालदर्शी है। तो कहने लगे, बुढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं जाती चोरी, नित नई नीतियां चलता है तुमसे चोरी मुझसे चोरी। तो जा करके देखा ड्योढ़ी में उठ पड़े, जा करके देखा ड्योढ़ी में, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े बैठा वो बंसुरी वाला था। कन्हैया कहने लगे, अरे बचपन के, भीष्म पितामह कहने लगे कि बचपन के छलिया अब तो वह छेलपने के छछोरी न छूटी, और काहू के काजी बने बिगड़े ब्रजराज तेरी बरजोरी न छूटी। और बाल सिंहासन से पूज के भयो ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छूटी, और चित्त में नित्य यह खटके चित चोर तेरी यह चोरी न छूटी। ड्योढ़ी में जाकर के देखा ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, और पीतांबर का घूंघट काढ़े बैठा वो बंसुरी वाला था। तो जैसे भीष्म पितामह को कन्हैया देखे, कहाँ तुरंत नई नवेली दुल्हन बने हुए थे, तहाँ पीतांबर झट से बहा दिया, कंधे पर रख लिया, दूल्हा बन गए, बांसुरी हाथ में आ गई, कन्हैया कन्हैया बन गए। तो चरणों को पकड़ लगे रोने, भीष्म पितामह ने दोनों हाथों से भगवान के चरण को पकड़ लिए और रोने लगे कि धन्य हो प्रभु, आप भक्तों के लिए क्या नहीं करते। कि चरणों को पकड़ लगे रोने, छलिया छलने को आया है, और भक्तों के कारण नटवर ने दासी का वेश बनाया है। कहते हैं द्रौपदी का चप्पल था पीतांबर के कोने में, थे मस्त कन्हैया हंसने में और लीन पितामह रोने में। पितामह की आंखों से अश्रु बहने लगा। धन्य हो प्रभु, आप भक्तों के लिए क्या नहीं करते, द्रौपदी की दासी बने हुई हो। और कन्हैया जब दुल्हन से दूल्हा बने तो हंस रहे हैं, कन्हैया हंस रहे हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं। काफी देर के बाद जब भक्त भगवान इकट्ठे हुए, भगवान और भक्त, तो क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे वो परब्रह्म परमात्मा है, कृष्ण भी जानते थे हमारे अनन्य भक्त हैं। तो जब दोनों मिलते हैं प्रेम से, तो द्रौपदी सोचती है कि ये युद्ध केवल दिखावा मात्र है, अंदर से वैमनस्यता कोई नहीं है। तब द्रौपदी जाती है, कहा बाबा आपने कहा था कि बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर न अभी दे पाऊंगा, और तेरे सुहाग्य दुर्भाग्य का तो निर्णय पाछे बतलाऊंगा।
तो अब ये बतावें, जो आपने कल प्रतिज्ञा किया है हमारे पतियों को मारने के लिए, वो आप सत्य करेंगे कि जो आज मुझे आशीर्वाद दिया है? और ध्यान रखिएगा कि 5 पतियों में से मेरे घर एक भी मारा जाएगा, तो आशीर्वाद आपका ये क्या झूठा नहीं कहाएगा। तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐ द्रुपद सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है, और पतियों का बांका बाल न हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। तो मोहन माधव नंद के नंदन, ऐ जसुदा सुत कृष्ण मुरारी, और गोप सखा ब्रजनाथ ब्रजेश, गोपाल गोविंद गोवर्धन धारी, ऐ हो किरीट मुकुंद सखा जय, द्रौपदी वीरन की बलिहारी, और 100 दुशासन का करी है, जेह कर है ऋतु कर बार रखवारी।